गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज वापस से आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर है स्टैंडर्ड 12 एंड सब्जेक्ट है संस्कृत। यस, हमने हिंदी भी किया, हमने गुजराती भी किया, पर फर्स्ट टाइम हम इंग्लिश मीडियम के लिए एक बहुत ही अच्छा कार्य लेके आए हैं, दैट इज संस्कृत इन इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के यानी कि सेकेंड लैंग्वेज के लिए काफी सारे स्टूडेंट लोगों की ये रिक्वायरमेंट थी कि सर हमें इंग्लिश में ट्रांसलेशन दीजिए। तो हम शुरुआत करेंगे महर्षि दयानंद सरस्वती का चैप्टर नंबर 15, नमो महर्षे नित्यम। तो शुरुआत करते हैं कुछ इंट्रोडक्शन के द्वारा। एंड ये जो इंट्रोडक्शन है वो कुछ इस प्रकार से है। There are many social reformers in 19th century. On the one hand, there are such reformers who, with an understanding, insight that they developed through foreign education, launched a movement to eradicate the social evil customs and bad practices that were prevalent in the society at the time and tried to bring about social reforms politically through enactments. On the other hand, there were such reformers as, through understanding developed in them, taking national and ancient education, launched a movement totally eradicate evil social practices and customs and did not attempt to pass enactments politically. But they tried to bring about social reforms by developing social awareness in people. Amongst these reformers, Maharshi Dayanand tops the list. तो Maharshi जीवन के अंदर Dayanand by बहुत bringing सारे महापुरुषों ने अपना अच्छा कर्म किया है, चाहे आप महर्षि दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर या बहुत सारे दूसरे लोगों का नाम लो, पर जीवन के अंदर एजुकेशन ही एक सबसे बड़ा पावर होता है। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा है, थिंकिंग इज रिवॉल्यूशन। अगर आप चाहोगे तो इसके द्वारा आप एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन इस सोसाइटी के अंदर, हमारे कंट्री के अंदर, हमारे सिटी के अंदर और हमारे घर के अंदर भी हम ला सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में, एंड वहां से हम शुरुआत करते हैं। संस्कृत के अंदर ट्रांसलेशन हम लेंगे और साथ साथ में इंग्लिश के अंदर भी उसका ट्रांसलेशन समझते जाएंगे, पर हम क्या करने वाले हैं आपको हिंदी में भी समझाएंगे। ठीक है, तो धन्योयम भारत देश, ज्यादातर हमें संस्कृत समझने के लिए संधि डिस्जॉइन करना बहुत जरूरी है। अगर मैंने अपना नाम महेंद्र ए जोशी अगर एक साथ लिख दिया तो शायद आप नहीं समझ पाओगे, पर मैं उसको स्प्लिट करूंगा, महेंद्र, अमृतलाल एंड जोशी। आप इजीली समझ सकते हो कि दैट इज महेंद्र, इसके पापा का नाम है, इसके सरनेम है। उसी तरह से बहुत सारे संस्कृत के अंदर वर्ड जो है वो ज्वाइंट होते हैं, एक साथ होते हैं। जब उसको स्प्लिट करते हैं तो हमें इजीली समझ में आता है कि ओके, इसका मतलब ये हो रहा है। जैसे यहां से सबसे पहला हमारा शुरुआत हुआ है, दैट इज संधि, एंड यहाँ पर लिखा है धन्योयम। यहाँ पर जो ड है उसको शायद तक काफी सारे बच्चे ड बोलते हैं, पर ये सो अंग यानी कि साइलेंट लेटर है ये, और जब ये संधि के अंदर इस्तेमाल होता है तो इसको हमें अ लिख देना है। उसके आगे जो ओ है उसको डबल डॉट यानी कि विसर्ग में कन्वर्ट करना है। ये जो डबल डॉट है उसको विसर्ग कहते हैं। तो आंसर बनेगा धन्य प्लस अयम। धन्योहम भारत देशो यत्र काले काले देश सेवाए जनहितार्थ च महापुरुष जीवनम समर्पयन्ति ही। भारत देश सही में धन्य है जिसको अलग अलग समय पे हमारे देश के अंदर लोगों के हित के लिए बड़े बड़े महापुरुषों ने, देवों ने यहाँ पर अपना जीवन बसाया है और रखा है। एतादृश एकतम महादश महर्षि दयानंद सरस्वती, उसमें से एक महापुरुष है, वो है हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती। जो आपने देखा है दैट इज गुजरात, एंड गुजरात के अंदर आया हुआ यहाँ पर आप देख सकते हो दैट इज राजकोट। एंड राजकोट जो है वो यहाँ पर राजकोट से थोड़ी दूरी पे यहाँ पर आया हुआ है टंकारा। एंड टंकारा जो है वो हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म स्थल है। तो लिखा है अस्य महर्षे, महा प्लस ऋषि, बहुत बड़े ऋषि, दयानंदस्य, दयानंद सरस्वती के जन्म सौराष्ट्र देश है। जैसे ये गुजरात है तो गुजरात का जो इतना एरिया है उसको सौराष्ट्र कहते हैं। ठीक है, जैसे ये हो गया हमारा साउथ गुजरात, ये हो गया नॉर्थ गुजरात दैट इज कच्छ, तो ये इतना एरिया को सौराष्ट्र कहते हैं। तो सौराष्ट्र देशे राजकोट जनपदस्य, जनपद मतलब डिस्ट्रिक्ट,
तो राजकोट नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर टंकारा नाम ग्राम जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, दैट इज टंकारा गांव के अंदर उसका जन्म हुआ। तस्य पिता करसन त्रिवेदी, उसके जो पिताजी थे उसका नाम करसन त्रिवेदी थे। एंड माता अमृतबेन आसित, माता का नाम अमृतबेन था। पिता बाल्यकाले तस्य मूलशंकर इत्य नामकरणम अकरोतः, उसके पिताजी ने बाल्य अवस्था के अंदर यानी चाइल्डहुड के अंदर हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती का नाम मूलशंकर ऐसा नाम दिया गया था। तो चलो समझते हैं उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन। India is a fortunate country where from time to time saints offer their life for the service of the country and for the welfare of the people. Among them, Maharshi Dayanand is one of them. Dayanand was born at Japura near Tankara in Saurashtra region. His father's name was Karsanji Trivedi and Amrit Bain was his mother's name. He was named Mool Shankar by his father in childhood. ओके, नाउ आगे नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। यौवन प्राप्तस्य, जवानी के अंदर, मूल शंकरस्य, मूल शंकर जी का स्य जब आए तो ऐसा एपोस्ट्रोफी एस का काम करना है, दैट इज नोनी नूना यानी काके की रूरारी ऐसा इस्तेमाल हम करते हैं। यानी मूल शंकर का विवाह अर्थ, यहाँ पर अर्थ विवाह आ से ज्वाइन करेंगे तो यौवन अवस्था के अंदर मूलशंकर जी का विवाह अर्थ तस्य पिता मतिम अकरोति, उसको बोला कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। किंतु पिता इच्छा तस्म नारोचते, परंतु वो चाहते नहीं थे कि पिताजी की इच्छा के हिसाब से वो शादी करे। स शाश्वतस्य शिवस्य प्राप्तम पितृगृहम त्यजति ही, और इसलिए इस दुनिया के सत्य सनातन ऐसे देवों के देव महादेव यानी कि शिव को प्राप्त करने के लिए उसने पितरम यानी पिताजी के ग्रह को घर को त्याग दिया। टंकारा सायला ग्राम तस्य सिद्धपुरम तत्तस्य असो चाणोद नगर नर्मदा नतटत अव्रजतः, उसने धीरे धीरे करके टंकारा नाम का जो ग्राम था उसको छोड़ा, फिर सायला गांव आए, वहां से सिद्धपुर गए और उसके बाद जो नर्मदा नदी है उसके किनारे आया हुआ चाणोद नाम का जनपद है, नगर है, वहां पर नर्मदा नदी के किनारे आके बसे। तत्र उसको एक गुरु मिले पूर्णानंदस्य, और उसकी सन्यासी के पास उसने दीक्षा प्राप्त की। गृहीत्वा सन्यासी अभवत, और इस तरह से उसने सन्यासी का काम स्वीकार कर लिया। तथा प्रभुति ही, उसके बाद उसके साथ रहकर दयानंद सरस्वती ने इति नाम प्रसिद्ध, अब इसके साथ जो गुरु जी ने उसको एक नया नाम दिया कि अब तुम्हारा नाम मूल शंकर नहीं है, आज से तुम्हारा नाम है दयानंद सरस्वती। तो इस तरह से पूर्णानंद जी नाम के गुरु ने उसको दीक्षा देकर उसको एक नया नाम दिया, दैट इज दयानंद सरस्वती। और आज हमारे देश समाज और विश्व में दयानंद सरस्वती प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले ले लेते हैं उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन। When he reached adolescent, his father thought to get him married, but he did not like his father's desire. He abandoned his father's house in search of acquiring eternal Shiva. He went towards the Saila from Tankara, then towards Siddhpur and at the bank of Narmada near Chanod. He got Diksha from Guru Purnand and became an ascetic. From then onwards, he was started to be known as Dayanand Saraswati. तो इस तरह से हमें मूल शंकर में से प्राप्त हुए दयानंद सरस्वती। अब कैसे प्राप्त करते हैं ईश्वर? साधना, ज्ञान, विज्ञान एंड समाज का शिक्षण। ईश्वर साक्षात्कार से तीव्र इच्छा, उसके मन के अंदर एक ही इच्छा थी कि मैं किसी भी तरह से कहीं ना कहीं से ईश्वर को प्राप्त करूं, उसके साथ साक्षात्कार करूं, उसको देखूं, उसको समझूं, उसको महसूस करूं, ये उसकी तीव्र इच्छा थी। मनस धृत्वाम अयम दयानंद सरस्वती ही पर्यटनम, और वो इस दुनिया के अंदर कहाँ है ईश्वर, उसको प्राप्त करने के लिए इधर से उधर हर जगह पर वो पर्यटन करने लगे। परंतु तस्य इच्छा कभी न फलापी, परंतु उसकी कहीं पर भी इच्छा कंप्लीट ही नहीं हो रही थी। एकदा कश्चिद महानुभाव प्रेरणा मथुरा गुरु विरजानंदस्य सकाशम अगच्छत,
एक बार एक महानुभाव ने उसको इंस्पायर किया कि मथुरा में जाओ, वहां पर गुरु विरजानंद है, उसको मिलो। हो सकता है उसके द्वारा अगर आपको ईश्वर का साक्षात्कार हो जाए तो पॉसिबल है। विरजानंदस्य विविधाम विद्या उपदिशत, और फिर वो पहुंच गए मथुरा, और मथुरा के अंदर विरजानंद जी के पास से उसने अलग अलग प्रकार की विद्या प्राप्त की। अध्ययनस्य समाप्त बधांजलि दयानंद गुरु अदतः। अब अध्ययन खत्म हुआ, ज्ञान खत्म हुआ, विद्या सारी प्राप्त हो गई, तो गुरु जी ने उसको उपदेश दिया कि हे वत्स, तुम सुयोग्य समर्थ च असि, तुम सही में एक परफेक्ट, एक योग्य स्टूडेंट हो, तुम समर्थ हो, तुम कैपेबल हो। तुम इति गत्वा मानव वेद विद्या प्रचार प्रसार च। अब तुम्हें सिर्फ अपना ज्ञान अपने तक सीमित नहीं रखना है, तुम्हें मानव के कल्याण के लिए वेद विद्या का प्रसार एंड प्रचार करने के लिए तुम्हें अब समाज में जाना चाहिए। तदेव तम जीवन लक्ष्य भवतु, और यही तुम्हारे जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। इस तरह से विरजानंद जी के द्वारा प्राप्त किया हुआ ये ज्ञान एंड ये उपदेश को स्वीकार करके हमारे दयानंद सरस्वती निकल पड़ते हैं। तो ट्रांसलेशन है, With a keen desire of Sakshatkara with God, he kept wandering here and there, but his desire did not materialize. With the inspiration from a great person, he went to Mathura to meet Guru Virjanand. He preached him varied knowledge. When the learning was over, Dayanand stood in front of Virjanand with folded hands. Then Virjanand said to him, O student, you are liable and capable. You go from here and spread the knowledge of Vedic education among people. It should be the goal of your life. इस तरह से तुम्हारे जीवन का सिर्फ एक ही गोल होना चाहिए, एक ही रखो, दैट इज वैदिक एजुकेशन, पूरे के पूरे समाज पीपल को मिल सके। आगे है, जनेषु सदविद्याम उपदेशम सत्य प्रकाशम, लोगों को सच्ची विद्या का नॉलेज देना, उपदेश देना, यही सत्य है और यही तुम्हारा प्रकाश है। सत्यम प्रकाशम क्रूढ़म बंधभी तृणोतम, अंधश्रद्धा अंधकार विदारय एवं जन सेवा कृत्वा कर्मशील जीवन पाय, एवं सस्नेहम प्रबोध दयानंद सरस्वती निग्रदम समग्र भारते विना भेद भाव सर्वा जनानां वेद धर्मम उपदिशत, मूर्ति पूजाम अस्वीकृतम अस्पृश्यता दूरीकृतं प्रतम जन जागरणं समोददम समग्र भारतस्य मानव समाजस्य च अविस्मरणम उपकारकम सकरोतः। इस तरह से उसने यानी कि हमारे दयानंद सरस्वती ने अपना ये कार्य बखूबी निभाया, समाज के अंदर देश के अंदर निकल पड़े, जहां पर अंधश्रद्धा है, जहां पर अस्पृश्यता है, जहां पर लोगों को सिर्फ मूर्ति पूजा करके ही अपने जीवन के अंदर अलग अलग धर्मों के अंदर भेदभाव रखना है, ये दूर करना था। उसको लोगों को जगाना था, मानव समाज का कल्याण करना था, और वही कार्य करने के लिए निकल पड़े, और उसने पूरे देश के अंदर विचरण किया एंड लोगों को सही ज्ञान दिया। तो ट्रांसलेशन है, Give people good and true education and spread the light of the truth. Break the bondages of evil customs and traditions. Tear the darkness of the superstitions. Thus, by serving people, spend your life as Karma Yogi. Thus, being preached affectionately, Dayanand departed and travelled whole India and preached people about the Vedic religion without any discrimination. He obliged the whole human society by not accepting the idol worshipping, by trying to uproot untouchability, and by creating awareness among the people. इस तरह से इस समाज के अंदर, इस देश के अंदर काफी सारा जन कल्याण का कार्य किया हमारे दयानंद सरस्वती जी ने। अब आगे बढ़ते हैं, बताते हैं सद विद्यायाम प्रचार्य दयानंदे बहव ग्रंथा रचिता। अब अच्छा एजुकेशन प्राप्त करने के लिए बहुत सारे ग्रंथों की रचना भी हमारे दयानंद सरस्वती जी ने की। तेषु ऋग्वेदेषु भाष्य भूमिका, सत्यार्थ प्रकाश,
संस्कार विधि च प्रमुखा ग्रंथा संति ही। उसने अलग अलग प्रकार के बहुत सारी बुक लिखी, जिसमें भाष्य भूमिका है, सत्यार्थ प्रकाश है, संस्कार विधि है और ऋग्वेद भाष्यकार है। इस तरह से जन सेवा के मुंपापायते आर्य समाज नाम की एक संस्था भी स्थापित की, जिसके अंदर आर्य समाज के द्वारा वेदों में जो लिखा गया उस तरह से अगर हम अपना जीवन बनाएंगे, अपना कर्म बनाएंगे, तो हम शायद तक बहुत आगे जा सकते हैं। इसलिए मुंबई नगरी के अंदर ये आर्य समाज की स्थापना की। अस्य संस्थायाम च किमपि पदम न स्वीकारवान, और ये संस्था के अंदर वो कोई भी पद यानी कि पोस्ट पे नहीं थे, परंतु समाज सदुपयोग के लिए उसने स्वीकार किया। संप्रति यह संस्था आर्य जने हैं, आर्य जनाः सहयोगेन संचालित भवति ही। विना भेदभाव च समाज सेवायाम अनेकान प्रकल्पम संचलति। संप्रति सा देश विदेशाय वटवृक्ष इतम वृद्धि गता वर्तते। जो एक छोटा सा आर्य समाज की मुंबई नगरी के अंदर जन सेवा के लिए कार्य करने वाली यह संस्था आज देश विदेश के अंदर, जैसे बरगद का पेड़ कितनी बड़ी ब्रांचेस के साथ फल फूलता रहता है, उसी तरह से आज देश विदेश के अंदर ये आर्य समाज के अंदर बहुत सारे लोग बिना कोई भेदभाव से समाज की सेवा एंड कल्याण का कार्य कर रहे हैं और आर्य जन के लिए, आर्य लोगों के लिए अपना सहयोग दे रहे हैं। तो इंग्लिश ट्रांसलेशन है, To spread the good knowledge, he composed many books, which includes Rigved, Bhasya Bhumika, Satyarth Prakash, and Sanskar Vidhi. For the service of human society, he established an institution named Arya Samaj in Mumbai in 1875. He never accepted any post in his institution, but he became an ordinary member in it. This institution conducts many projects with the cooperation of the best persons of Arya Samaj for the social service without any discrimination or partiality. This institution has spread in India as well as the different foreign countries. अलग अलग फॉरेन कंट्री में भी उसने अपना कार्य किया। इस तरह से महान तत्वज्ञ, प्रखर वक्ता, जन जीवन से परिवर्तक, प्रसिद्ध देशभक्त, अर्वाचीन महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती स्वजीवनम राष्ट्रस्य समृद्धाय समर्पितम। अपने जीवन के अंदर एक बहुत ही अच्छे फिलोसोफर, एक बहुत ही अच्छे स्पीकर, एक बहुत ही अच्छे लोगों के अंदर रिवॉल्यूशन लाने वाले एक व्यक्ति, जिसने सिर्फ देश की सेवा नहीं, समाज की भी सेवा की। अपने जीवन के अंदर एक ही मकसद रखा, राष्ट्र की सेवा। सदैव लोकहिताय निरंतर महर्षि राजस्थान प्रदेश अजमेर नगरे दीपावल्य तीर्थे निर्माण प्राप्ते। राजस्थान के अंदर आया हुआ अजमेर नाम का नगर के अंदर दीपावली के दिन उसका निर्माण प्राप्त हुआ, यानी वो देहांत हुआ। नमस्तु स राष्ट्रस्य सुपुत्राय महर्षि दयानंदाय। ऐसे राष्ट्र के सबसे बेहतरीन पुत्र ऐसे महर्षि दयानंद सरस्वती का हमारा नमस्कार हो। नमो महर्षि नित्य दयानंदय धीमते वेद धर्म जगत मित्यम ये नतो के प्रसारितम। ऐसे महर्षि दयानंद सरस्वती, जिसको हम अपने दिल से प्रणाम करते हैं, जिसने वेद धर्म का नहीं, लोगों का और लोगों का प्रसार एंड प्रचार के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया। तो उसका ट्रांसलेशन है, A great philosopher, best speaker, orator, revolutionary of public lives, great patriot, and modern saint, such as Maharshi Dayanand, dedicated his life for the upliftment of the country. Always engaged in the welfare of others, he died at Ajmer in Rajasthan on the day of Diwali. Salute to such prodigious son of the country. Revere to the scholar Maharshi Dayanand who spread Ved Dharma for the welfare of world. तो ये था हमारा चैप्टर जिसका नाम था नमो महर्षि नित्यम। अब देखते हैं उसके ग्लोसरी के बारे में, क्योंकि ये चैप्टर को समझने के लिए ये छोटे छोटे कुछ वर्ड्स है जिसको आपको लर्न करना चाहिए, समझना चाहिए, तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत ही इजी हो जाएगा। यहाँ पर उसकी ग्लोसरी दे रखी है कुछ इस प्रकार से, देश सेवाय मीन्स For service to the country. जनहितार्थ,
for public welfare. संप्रतयतिः Means to offer. एतादृशेषु Among persons of this kind. एकतमः Means one. महर्षि Means great saint. सौराष्ट्रदेशे Means in Saurashtra. The word Desh is put after the name of a place. राजकोटजनपदस्य Means in the Rajkot district. मतिं Means idea. पितुः Means of his father. नारोचत Means did not like. शाश्वतस्य शिवस्य Means not in the form of Shivlinga, but Shiva, that is eternal, the highest Shiv Tattva. प्राप्त्यर्थं To get or to achieve. अत्यजतुं Abandon or left out. टङ्कारात् Tankara, that is in district Rajkot, from the village named Tankara. सायलाग्रामं Means towards Sailaya, district सिद्धपुरं Surendranagar. सिद्धपुरं Towards Siddhapuram, district Mehsana. चाणोदनगरे In Chanod, district Vadodara. नर्मदातटे On the bank of Narmada. अव्रजत Went or reached. पूर्णानन्दत From Purnanand. तत्प्रभृति. Means from that time or after that. ओके नाउ आगे बढ़ने से पहले एक बात को अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि आपके संस्कृत के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी के पास मार्क्स है तो वो है शॉर्ट नोट के पास, ठीक है। तो आपके इस चैप्टर के अंदर सिर्फ 3 शॉर्ट नोट है और बहुत ही खूबसूरत एंड बहुत ही बढ़िया आपको मार्क्स स्कोर करवा सकती है। उसमें से फर्स्ट जो है उसका नाम है वेद विद्या। तो उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूं। आप इसको 1 बार 2 बार 3 बार अगर आप सुनते रहोगे तो भी आपको लर्न हो जाएगा। काफी सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो आपको लंबे समय तक याद नहीं रहता है, पर मैं आशा करता हूं कि इस रिकॉर्डिंग को आप ऑफलाइन करो एंड ऑफलाइन करके बार बार अगर आप सुनते रहोगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि हमारा ये जो तीनों नोट्स है, शॉर्ट नोट है, वो आपको इजीली लर्न होगा एंड अच्छा लर्न होगा तो अच्छे मार्क्स आएंगे एंड अच्छे मार्क्स आए तो जरूर मुझे थैंक यू बोलिएगा। तो फर्स्ट है दैट इज वेद विद्या, जो कुछ इस प्रकार से है। Education imparted by Ved, in other words, that is what is preached by Rig Veda, Yajur Veda, Sam Veda and Atharva Veda. It is also one type of education Maharshi Dayanand tries to eradicate evil customs prevailed in the society of the time, taking the support of the Vedic education. Example, education forbidden for females, child marriage, discrimination between men and men like high and low, pluralistic faith in multi-gods. His argument was that as every person has a right to take advantage of the elements of nature like the sun and the moon, every person has a right to study Vedas and other Shastras and to take their advantage. Thus, Maharshi Dayanand, taking the support of the Vedic education, tries to eradicate blind beliefs and evil social customs, made a very successful attempt for social reform. वेरी गुड। ना उसके बाद है हमारा सेकंड जो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज सत्यार्थ प्रकाश एंड ये बहुत ही अच्छी बुक है। जब भी आपको समय मिले, चाहे हिंदी, गुजराती, संस्कृत एंड इंग्लिश, आप जरूर एक बार पढ़िएगा। क्या है इस बुक के अंदर जो हम आपको बताते हैं यहाँ पर? सत्यार्थ प्रकाश इज अ This book, Satyarth Prakash, is the most famous of all the books written by Maharshi Dayanand. In this book, he has argued vehemently against evil customs, blind beliefs, and pretenses that were prevailed in the society in the name of religion. For this, he forwarded many arguments and took the support of Vedic mantras. And in this book, he has introduced to the readers the true religion. There are 14 chapters in this book and they are given the name Samulas. Maharshi Dayanand, whose mother tongue was Gujarati, has written this book in Hindi. This attempt is accepted
reorganized as his great service to Hindi language. His book is translated into almost all the languages of India and in the major foreign languages. Its translation in Gujarati is also available. ओके, तो गुजराती में है, इंग्लिश में, हिंदी में है, इन सारी भाषा में है, तो बहुत ही जल्दी जाओ और देखो आखिरकार ऐसा क्या बुक है इसके अंदर कि जो हमें अभी तक पढ़नी बाकी रह गई। नाउ थर्ड है, दैट इज आर्य समाज। आपने देखा होगा कि कोई लड़का और लड़की भाग गया एंड फिर पूछा गया आपने शादी की, तो कि यस, कहाँ की, तो जरूर जवाब देते हैं कि हमने आर्य समाज में शादी की। तो आपको पता है ये आर्य समाज क्या और किस तरह से वर्क करता है? तो देखते हैं ये आर्य समाज एग्जैक्टली क्या है। Arya Samaj. This is the institution founded by Maharshi Dayanand in Mumbai in the year 1885. This institution resolved after the death of Maharshi Dayanand to complete the works left incomplete by him. In the field of education, especially in starting female education, in spreading the ancient Gurukul system, and in attempting to impart indigenous national education through the indigenous method, the contribution of Arya Samaj is attention catching. There are two streams of education institutions run by Arya Samaj. One, Gurukul, and second is DAV school. In Gurukul system, Sanskrit and other subjects are taught adopting the ancient system of education, and in DAV system, education is imparted following the modern methods of education. It is the belief of Maharshi Dayanand that imparting true and sound education of the Vedic Vedas, evil customs and blind beliefs prevailing in the society can be eradicated and healthy society can be built up. थैंक यू। तो ये बहुत ही अच्छा हमारा आज का ये वीडियो बना। हम आभारी है तेजस्विनी जी का एंड आभारी है खुशी सोनी जिसने हमें इस ट्रांसलेशन के अंदर मदद हुए। मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। आगे हम लेके आएंगे इसी चैप्टर का फुल एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर्स, ग्रामर सबके साथ। तब तक हमारा इंतजार करते रहिए और मुझे आज्ञा दीजिए। नमो नमः महेंद्र जोशी।